तो देखिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, आप देखते होंगे मैं परमानेंट, कई बच्चे आते हैं कि सर कुछ बता दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई अलग से कुछ स्पेशल तो बता नहीं सकता मैं, अक्सर रेफरेंस के साथ आपको हमेशा बताते ही रहता हूँ। बस ये है कि देखिए ज्यादातर बच्चे, आप में से जो ज्यादातर बच्चे हैं, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, हम लोग तैयारी करते हैं ना तो अंदर से वो कन्विक्शन होता नहीं कि हम आईएएस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि एकदम कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आईएएस बन जाएंगे। लेकिन मैं अपने लंबे अनुभव से कह सकता हूँ कि आप में से हर लोग बन सकते हैं। ज्यादातर जो लोग फेल होते हैं, किन चीजों में फेल होते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर स्ट्रेटेजिक फॉल्ट करते हैं। मान लीजिए डिसिप्लिन भी है आपके अंदर बहुत, आप पढ़ाई भी करते हैं रोज 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, मैं 14-15 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो लंबे समय तक कोई कर नहीं पाता। अगर आप 6-7 घंटे रेगुलरली पढ़ेंगे ना 1.5 साल तक कम से कम, तो फिर कोई एग्जाम है नहीं जो रुकेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। कोई भी चीज, जैसे मैंने बच्चों को देखा है कि घूमते रहते, सीसैट मेरा कमजोर है, मैं इसमें क्या करूं उसमें क्या करूं, मैं उनको वही सलाह देता हूं, एक दिन बैठो बिना सोचे, सीसैट का पेपर उठाओ, टाइम वॉच लगाओ और कर डालो, और उसके बाद देखो कि मुझे किस चीज में परेशानी आएगी, बजाय कि पहले घूमते रहें कि सीसैट कैसे तैयार करें। तो आप लोग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो समझिए, प्रीलिम्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। लिमिटेड सोर्सेज रखो, बार बार पढ़ो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तरीका जो है प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में भी आएगा। जब आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे, मुझे लंबा अनुभव रहा है, तो आप यही करेंगे कि जो जो क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कहां से पूछ सकते हैं मुझसे, आप वहां भी यही काम करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि तैयार हुई चीजों पे जब क्वेश्चन आता है ना तो वहां कॉन्फिडेंस रहता है। नया प्रश्न आता है तो थोड़ा ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको यही करना है। तो आप जरूर से क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन रहें। अगर 1-1.5 साल आप ये मेंटेन कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो फिर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो, कोचिंग कोई भी लो, कोई स्टैंडर्ड कोचिंग, ये हो सकता है कि कहीं इतिहास खराब होगा, कहीं भूगोल अच्छा होगा, कहीं फला, ये सब जगह होता है, लेकिन बच्चों के अंदर ना एक एस्केपिस्ट वाली प्रवृत्ति होती है। जैसे जिस पीजी में आप रहते हैं, वही बताया, आपको उसका खाना ना अच्छा लग के दूसरा लगेगा, बट ऑब्वियसली टेस्ट चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। कोई बच्चा आपसे कह दिया वहाँ ये अच्छा चल रहा है, कोई ये, आप किसी से कह देते होंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। मैं उन बच्चों को भी समझाता हूँ कि हम तो दृष्टि में पढ़ रहे हैं, बड़ा बढ़िया चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, वो अब वो बेचारा जहाँ पढ़ रहा है गांव में, वो सोचेगा कि गांव से आईएएस नहीं बन सकते हम, वहाँ चलना होगा, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। यहाँ कम से कम एक बार ओवरऑल सारा सब्जेक्ट आप पढ़ तो ले रहे हैं, एक आइडिया तो हो जा रहा है, समझिए ध्यान से। कुछ मेहनत अपने से करनी होगी, कहीं कुछ चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी, कुछ कहीं आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है। तो बस गलतियां मत करो यार, उसके बाद बड़ा अच्छा हो जाएगा समय, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा, ये भी है।